शादी की विधियां शुरू हो चुकी थी। पंडित जी ने कहा, कन्यादान करने के लिए लड़की के माता पिता को बुलाइए। नीरज और रमा कन्यादान करने के लिए आने लगे। उन दोनों को अपनी ओर आते देखकर शैला ने पंडित जी से कहा, पंडित जी मेरे असली माता पिता को बुलाइए। असली माता पिता? ये बात सुनकर नीरज और रमा के पैर थिरक गए। मेहमानों में भी खुसर पुसर शुरू हो गई। शैला ने कहा, मेरे नाना जी और नानी को बुलाइए, वही मेरा कन्यादान करेंगे। शैला की बात सुनकर सभी का ध्यान शैला के नाना नानी पर गया, जो आंखों में आंसू भरे अपनी प्यारी बेटी शैला को निहार रहे थे। शैला का कहना भी सच ही था, वही उसके असली माता पिता थे। शैला के पिता नीरज ने तो शैला के पैदा होते ही हंगामा खड़ा कर दिया था कि उसके घर में लड़की हुई है। वो रमा को भला बुरा कहने लगा। रमा के ससुराल वाले भी चिढ़ गए। नीरज ने तो साफ कह दिया कि वह लड़की को अपने घर लेकर नहीं जाएगा। रमा भी तभी घर जाएगी जब वह इस लड़की को छोड़ देगी। तभी रमा के माता पिता भी वहां आ गए। नीरज की ऐसी बातें सुनकर उन्होंने कहा कि वह लड़की को अपने साथ ले जाएंगे। तो नीरज ने उनके सामने शर्त रखी कि वह अपने भरोसे पर लड़की को लेकर जाए। वह उससे कोई संबंध नहीं रखेगा और न ही उसका कोई खर्च उठाएगा, और वे ये सब नहीं कर सकते तो वो लड़की को अनाथालय में दे देगा। ये सुनते ही रमा के माता पिता सहम जाते हैं कि वह लड़की को अनाथालय में देना चाहता है। उन्होंने नीरज से कहा कि वे लड़की को अपने पास रखेंगे और उसका पालन पोषण करेंगे। रमा अपने पति के साथ चली जाती है और उसके माता पिता उसकी बेटी को अपने घर ले आते हैं। उन्होंने बड़े प्यार से उसका नाम शैला रखा। उन्होंने उसे कभी नहीं बताया कि वह उनकी बेटी की बेटी है, बल्कि वह तो उन्हें ही मम्मी पापा कहती थी। उसे यही पता था कि वही उसके माता पिता है। जब रमा नीरज के साथ अपने मायके आती तो शैला उन्हें दीदी और जीजाजी कहती थी। वे दोनों उसे कभी नहीं बताते कि वे उसके माता पिता है। शैला के बाद रमा को एक बेटा हुआ तो नीरज बहुत खुश हुआ। उसकी तो तमन्ना पूरी हो गई थी, पर उसे अपनी बेटी की कभी याद नहीं आई। वे दोनों अपनी बेटी को बिल्कुल भूल चुके थे। शैला के नाना नानी उसे बहुत प्यार करते थे। वे उसकी हर जरूरत का ध्यान रखते थे। शैला को कभी लगा ही नहीं कि वे उसके माता पिता नहीं हैं। लेकिन बाहर वाले कब शांत रहते हैं। किसी ने शैला को बता दिया कि वे उसके माता पिता नहीं बल्कि नाना नानी है। उस दिन शैला घर आकर बहुत रोई। तब नाना नानी ने शैला को समझाया कि क्या उसे कभी उनके प्यार में कोई कमी लगी है। तब शैला ने रोते हुए कहा कि नहीं, पर मुझे ये दुख है कि मैं आपकी बेटी क्यों नहीं हूँ। अब शैला रमा और नीरज को जब भी देखती तो उसे अंदर ही अंदर उन दोनों पर बहुत गुस्सा आता कि उन्हें एक बार भी अपनी बेटी का ख्याल नहीं आया। वो तो बस अपने बेटे के साथ खुश है। शैला पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। उसने MBBS की पढ़ाई की, जिसके लिए उसके नाना जी ने अपना घर तक गिरवी रख दिया। लेकिन उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। उसने MBBS में टॉप किया और शहर के बहुत अच्छे अस्पताल में प्रैक्टिस करने लगी। उसके डॉक्टर बनने के बाद उसके माता पिता का रवैया एकदम से बदल गया। अब वे शैला से बात करने की कोशिश करते, कभी उसके लिए गिफ्ट लाते, पर शैला को उनके दिखावे में कोई दिलचस्पी नहीं थी। शैला को आकाश ने प्रपोज किया था, वह भी उसके साथ अस्पताल में ही प्रैक्टिस कर रहा था। वह उसका कॉलेज फ्रेंड भी था। शैला को भी आकाश पसंद था। उसने आकाश को पहले नाना जी से बात करने के लिए कहा। नाना जी को भी आकाश पसंद आ गया था। दोनों की शादी पक्की हो गई। शैला ने आकाश को कहा कि वह शादी के बाद अपने नाना नानी को अपने साथ रखना चाहती है। आकाश शैला के फैसले पर खुश था। उसे इस बात से कोई परेशानी नहीं थी। आज शैला की शादी है और वह चाहती है कि उसका कन्यादान उसके नाना नानी करें, क्योंकि शैला पर उन्हीं का हक है। जन्म देने से कोई माता पिता नहीं होता। असली परीक्षा तो पालन पोषण की होती है, जिसमें कि उसके माता पिता ने तो उसे छोड़ ही दिया था। अगर नाना नानी ना होते तो शायद वह किसी अनाथालय में होती। ये सोचकर ही शैला की आंखें नम हो गई। नाना नानी ने खुशी खुशी अपनी प्यारी बेटी का कन्यादान किया। नीरज और रमा एक और खड़े देखते रह गए। आज वे दुनिया के सबसे बड़े सम्मान से वंचित थे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबाकर ऑल पर सेट कर लें, ताकि हमारे आने वाली सभी कहानियाँ जल्द से जल्द आप तक पहुँच सकें। और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।